अपने धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं देख सकते थे। तो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है। अगर चलती नहीं होती तो एक तो हमने श्री रामचरितमानस के समर्थन में उतरे, वो विरोध में उतरे, लेकिन उनको महासचिव बना दिया, हमें निष्कासन मिला। नंबर एक। नंबर दो ये है कि पार्टी में जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मों को लेकर हमलावर हैं। अब रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति पर भी आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं मनुस्मृति बैन की जाए। इसका मतलब ये है कि ये 2024 तक कोई हिडन एजेंडा है जिसके तहत स्वामी प्रसाद मौर्य मुखौटा के तौर पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद रौली तिवारी मिश्रा ने आज फिर एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि वे किसी भी सूरत में अखिलेश यादव के खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती हैं। आखिर ये समाजवादी पार्टी के प्रति प्रेम क्या कुछ कहलाता है? हमारे साथ मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रौली तिवारी मिश्रा हैं। मैम, स्वागत है यूपी तक के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे कि निष्कासन था, अपमान भरा निष्कासन था, और निष्कासन के बाद आपने फिर ट्वीट किया और ये कहा कि अखिलेश यादव के खिलाफ आप एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती हैं। क्या अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई है आपकी? बिल्कुल नहीं, कोई भी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि उधर से कोई आया नहीं और मैंने इधर से किया नहीं। और पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 16 वर्ष में समाजवादी पार्टी में रही, अखिलेश यादव मेरे नेता रहे, मेंटर रहे। और जब निष्कासन हुआ तो बड़े अलोकतांत्रिक ढंग से हुआ, ट्विटर पर हुआ। एक हमेशा उन पर एक आरोप लगता रहता है कि ट्विटर की राजनीति करते हैं, तो अलोकतांत्रिक तरीके से हम लोग पार्टी के जो बुलेटिन है उसके स्थायी सदस्य हैं, जीवन पर्यंत हम उसके सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ हम पार्टी के जो भी सक्रिय भी सदस्य हैं, जो भी एक अहर्ता होती है वो पूरी करते हैं पार्टी के सदस्य होने के नाते। हमारे पास रसीदें हैं, हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमको जो नियम है, जो पार्टी का लॉ है, पार्टी का संविधान है, उसके हिसाब से एक 3 लोगों की 3 सदस्य कमेटी को गठित करना पड़ता है, कारण बताओ नोटिस देना पड़ता है, और उस नोटिस को देने के बाद वो 3 सदस्यीय कमेटी डिसाइड करती है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताती है। तब एक प्रॉपर प्रक्रिया है निष्कासन की। लेकिन हमारे ट्विटर पर निष्कासन हो गया। तो ट्विटर पर निष्कासन हुआ तो जो एक बड़ी संख्या में एक जाति विशेष के लोग जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो हम पर हमलावर हो गए, और उसमें हमलावर होते तो अभद्रता के स्तर तक उतर आए। 19,000 लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जब मैंने लगभग 19,000 लोगों को, क्योंकि रोज बैठती हूँ 2 से 3,000 लोगों को ब्लॉक करती हूँ जो अभद्र लिख रहे हैं, अश्लील लिख रहे हैं। ये ट्विटर पर और फेसबुक पर जारी है। इस सब के बाद क्या हुआ कि जब मैंने कहा कि अभी तक कल तक मेरे साथ समाजवादी पार्टी थी और आज पूरे देश के करोड़ों सनातन भाई बहन मेरे साथ हैं, तो मेरा परिवार तो और बृहद बना है, विस्तार हुआ है। इसके बाद से तमाम लोग, वो कहीं के भी हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं या नहीं है, उन्होंने अखिलेश यादव जी के बारे में उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पर था। और इस तरह की अभद्रता मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। 2 ट्वीट मैंने किया है कि अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता, असभ्यता, ये मैं अपनी प्रोफाइल पर बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे लोग मेरे समर्थन में कर रहे हैं चाहे मेरे विरोध में। नहीं, आपके निष्कासन के बाद अखिलेश यादव से मीडिया ने सवाल किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि किसका नाम ले दिया, तो आपका नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या क्या ऐसी वजह मानती हैं? रामचरितमानस ही प्रमुख वजह है या फिर वजह कुछ और है जो कि सामने नहीं आ रही है पार्टी से बाहर निकलकर? देखिए, अखिलेश जी ने जो ये बात कही थी निष्कासन से पहले कही थी, और जब उन्होंने ये बात कही थी, अरे भाई किसका नाम लेते हो, तो उसके बाद ये पटकथा लिखी जा चुकी थी शायद कि वो मेरा निष्कासन करेंगे। निश्चित तौर पर रामचरितमानस वजह है कि उससे पहले हम लोग लगातार वार्तालाप में रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन पार्टी की तरफ से एक दबाव था और ये कहा गया कि जो स्टेटमेंट, पहले हमें नहीं पता था कि जो स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं वो कहा तो निजी जा रहा है, लेकिन वो एक तरीके से पार्टी लाइन है, तो हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। और जब हमसे कहा गया कि नहीं, ये स्टेटमेंट जो है इस पर आप कायम जो मत रहिए, तो वो हमारा जमीर गवारा, अंतरात्मा गवारा नहीं करती है। हमने जो स्टेटमेंट दे दिया, हम जो भगवान श्री राम के लिए मानते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, जिस इष्ट या जिस ईश्वर को हम मानते हैं, उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था। और आप देखिए कि कल भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहर उगल रहे थे श्री रामचरितमानस के खिलाफ। अभी भी मेरी ट्वीट जो है सबसे पहली वो ये पड़ी हुई है कि वो बोल रहे हैं कि ये धर्म क्रूर है या धर्म है, वो हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं। और बड़े स्तर पर वो लोगों को जा जाके कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म को छोड़ करके अब बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। रामचरितमानस को लेकर कुछ विरोधी, जो आपके विरोधी हैं, जो कि आपको ये तमाम चीजें
सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि रामचरितमानस एक बहाना है। रोली तिवारी मिश्रा रामचरितमानस के बहाने उंगली कटाकर शहीद बनने की कोशिश कर रही हैं। इनकी भाजपा नेताओं के साथ लगातार जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। बीजेपी में जाने की पूरी तैयारी है रोली तिवारी मिश्रा की। देखिए, ये लोग खुद ही इतने कंफ्यूज है। कभी ये कह देते हैं कि ये लगता है पार्टी में वापस जो ट्रोलर्स गैंग है उनकी बात क्या सुनना, 2 रुपए की ट्वीट करते हैं, आपको भी पता है, सत्ताधारी भी करते हैं, विपक्षी भी करते हैं। तो ट्रोलर्स गैंग की बात क्या सुनना। वो ये कह रहे हैं कि भाई लगता है बीजेपी, मैंने जब उनसे कहा कि आप लोग अपनी बात रखिए, श्री रामचरितमानस के सम्मान की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी के लिए जब आप अभद्र शब्द का प्रयोग करेंगे वो मुझे स्वीकार नहीं है। और एक पार्टी में इतने समय से रही हूँ और निश्चित तौर पर वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, तो उनके लिए बोलने का क्या मतलब बनता है। और दूसरी चीज, मैं इस अभद्रता और अश्लीलता का जो आपस में जो ये जुगलबंदी होती है इसको भी मैं जानती हूँ कि फिर धीरे धीरे वो लोग मेरे खिलाफ और गंदा लिखेंगे। फिर ये लोग जो ट्रोलर्स हैं ये अखिलेश जी के परिवार, उनकी पत्नी और महिलाओं के लिए, तो एक स्त्री के सम्मान के लिए दूसरी स्त्री का सम्मान हो, वो भी 2 बेटियों के पिता है, इसको मुझे स्वीकार नहीं करना है। तो इसमें लोग संभावनाएं तलाश करने, आप यहाँ तक चल के आए, लोग संभावनाएं तलाश करने लगे कि हो सकता है समाजवादी पार्टी में वापस जा रही हैं। एक बड़ा गैंग ये कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में जा रही है। नीरज जी, अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है, हालांकि इतना लंबा राजनीतिक कार्यकाल है। मैं सनातन धर्म को लेकर के जो मेरे अंदर अंतरात्मा की आवाज थी उसको मैंने सुना, और इसी के जरिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार को कैसे आगे करूं, श्री रामचरितमानस के सम्मान, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य चुप नहीं हो रहे हैं, तमाम जो उनको बताया जा रहा है, जारी हो रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो रही है समाजवादी पार्टी में, लोग आके कह रहे हैं कि अब धार्मिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, किसी को नहीं बोलना है हमारे निष्कासन के बाद, क्योंकि मीडिया के आप सभी बंधुओं का हृदय से आभार कि उन्होंने हमारी बात को जन जन तक पहुंचाया। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में भारी आक्रोश है, भारी क्रोध है, भारत भर के सनातनियों में क्रोध है कि ये बच्चियां जो आवाज उठा रही थी श्री रामचरितमानस की, उनके साथ ये अलोकतांत्रिक निष्कासन हुआ है। इसके चलते नीरज जी पूरी तरीके से पार्टी बैकफुट पर आई है। उन्होंने वहां के जो पोस्टर्स थे, होर्डिंग्स थे, मैं शूद्र हूं, वो हटा लिए हैं। अखिलेश यादव जी सदन में बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, सबसे पहले उठाऊंगा, और मैं सत्ता से पूछूंगा कि वो पंक्तियां बोल करके दिखाएं मैं शूद्र हूं कि नहीं। आप देखिए कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ जो रोली तिवारी मिश्रा का रानी लक्ष्मीबाई वाला रूप था उसकी वजह से है। जातीय वैमनस्यता खत्म हुई है उत्तर प्रदेश में, शांति जैसी स्थिति हुई है, आपस में इतना लोग अब नहीं लड़ रहे, होर्डिंग बैनर का वॉर नहीं चल रहा है। इसके साथ ही साथ आप बताइए कि अब दोबारा किसी के अंदर साहस हुआ कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला दे। अगर मेरी आवाज नहीं निकलती तो ये एक मैसेज देना चाहते थे कि हम प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता फैला सकते हैं। नहीं, अखिलेश यादव तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई है? डिंपल यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी आपको, क्या आपने की उनसे बातचीत? कोई भी समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ या शीर्ष नेता आपके समर्थन में बयान देने को राजी नहीं है। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस वक्त समाजवादी पार्टी में सर्वाधिक चल रही है? अखिलेश यादव भी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल जो कार्यक्रम किया वो मिशन 85 किया। हम लोग सवर्ण लोग हैं, ये हमारा अपराध है कि हम सवर्ण समाज से आते हैं। मैं तो ब्राह्मण समाज से आती हूँ, जिसको चीख चीख करके पार्टी में कहा जा रहा है कोई वोट नहीं देता है, चाहे हम फरसा उठा लें, चाहे मंदिर बनवा लें। तो इस तरीके की मानसिकता का, और ये मैसेज भी वो कन्वे करना चाहते हैं ब्राह्मण ठाकुरों के माध्यम से कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, जिससे कि जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो ये कहे कि चलिए हम आपको वोट देते हैं। तो ये जो विघटनकारी राजनीति है, जिस सोशल इंजीनियरिंग को कभी तिलक तराजू और तलवार करके बसपा में करने की कोशिश करते थे, तो ये अंतिम प्रयोग समाजवादी पार्टी का ये करना चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने मुझे निष्कासित किया होगा तो पूरी तरीके से, क्योंकि मैं पार्टी की इतनी पुरानी सदस्य हूँ, तो पूरी तरीके से मन बना के किया होगा निष्कासित करने के लिए। या हो सकता है कि एक हल्की सी धमकी हो, क्योंकि ट्विटर पे निष्कासन नहीं होता। नहीं, किसी पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। किसी के निष्कासन से पहले खास तौर पे महिला आयोग के अध्यक्ष रही, उसके बाद प्रवक्ता रही, काफी वरिष्ठ नेता रही। किसी भी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनसे पूछताछ होती है कि भी इस तरह की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वामी प्रसाद मौर्य कहने के बाद खत्म हो गई है, आपका निष्कासन इसी के चलते हुआ?
देखिए, हमारी साथी इस निष्कासन के तहत इलेक्शन कमीशन भी जा चुकी है। मेरा सोचना यह है कि जब वो मन ही बना चुके हैं, इलेक्शन कमीशन मैं भी अभी विचार बना रही हूँ कि जाऊं कि नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब वो मन ही बना चुके हैं हमें निष्कासित करने का या निकालने का, तो उस जगह पर तो जाने का कोई औचित्य नहीं है जहां आपका सम्मान ना हो, क्योंकि हम लोग राजनीति सम्मान और स्वाभिमान के लिए कर रहे हैं। ये जो लड़ाई हुई थी ये भी श्री रामचरितमानस के सम्मान, स्वाभिमान और हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी कि हम अपने सामने अपने इष्ट का अपमान, अपने धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं देख सकते थे। तो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है, अगर चलती नहीं होती तो एक तो हमने श्री रामचरितमानस के समर्थन में उतरे, वो विरोध में उतरे, लेकिन उनको महासचिव बना दिया, हमें निष्कासन मिला। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पार्टी में जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मों को लेकर हमलावर हैं। अब रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति पर भी आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं मनुस्मृति बैन की जाए। इसका मतलब ये है कि ये 2024 का कोई हिडन एजेंडा है जिसके तहत स्वामी प्रसाद मौर्य मुखौटा के तौर पर काम कर रहे हैं। रामचरितमानस का आपने जिक्र किया, विवाद उसी को लेकर शुरू हुआ था, चाहे रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद जो आपने उनके खिलाफ ट्विटर के ऊपर एक जंग छिड़ी थी। राम के नाम से ही भाजपा सत्ता में आई थी। अब समाजवादी पार्टी में आप जा नहीं रही हैं क्योंकि वो सनातन विरोधी बता रही हैं आप, और जिस तरह से मनुस्मृति और फिर रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी अभी भी चल रही है, तमाम तरह की रोक और एडवाइजरी के बाद अब रौली तिवारी मिश्रा कौन सी पार्टी में जाने वाली है? देखिए, मैंने किसी पार्टी के बारे में सोचा नहीं। मैंने प्रभु श्री राम को वरण कर लिया। वरण तो बचपन से किया था, जब, क्योंकि मैं एक बहुत सनातनी पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। हम लोग की प्रारंभी सुबह राम राम से होती है, धरती को छूते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। हमारे यहाँ तो कर पहले देखते हैं, मैम देखिए, समाजवादी पार्टी में आप जा नहीं रही हैं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई धरातल नहीं है, बीजेपी बचती है, तो क्या बीजेपी में जाने की तैयारी है रौली तिवारी मिश्रा की? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको और एक संभावना दे देती हूँ। तमाम ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में आस्था नहीं रखते, सनातनी लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विमुख है, और वो सब लोग कह रहे हैं कि आप अपना एक नया संगठन बनाइए, एक नया मोर्चा बनाइए। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम अपने लोगों की एक नया मोर्चा, एक नया संगठन बनाए जो सनातन के लिए काम करे, धर्म के लिए काम करे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अगर समाजवादी पार्टी में मेरी होती तो मैं कहीं ना कहीं इनको साम दाम दंड भेद से प्रेशराइज करके, दबाव डाल के कहते कि नहीं मुझे आप एमएलसी बनाइए, नहीं मुझे आप राज्यसभा भेजिए, नहीं मेरा कार्यकाल इतना है, नहीं मैंने नेताजी के साथ काम किया, 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। मैं तो बिल्कुल अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े होकर के से अनुगमन होता है कि भाई उन्होंने कह दिया कि हाँ ये है, हाँ वैसा कर रहे हैं। तो एक नया राजनीतिक दल, आप विचार है कि नए राजनीतिक दल के साथ रौली तिवारी मिश्रा अपनी जैसी विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगी और 2024 के साथ उसके बाद आगे तक का विजन तय करेंगे? देखिए, मेरे पास एक जो बड़ी, आज मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरे निष्कासन के बाद अधिकारियों के फोन आने शुरू हुए, प्रदेश भर के आईएएस आईपीएस जो सर्विंग है, एंड दे आर सेइंग कि हमारी ये भावना है, हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम जॉब में हैं। तमाम जो सरकारी ओहदे पर लोग बैठे थे उनके फोन आने शुरू हुए। हमारी एक भावना है कि हम लोग भी अपना एक संगठन बनाए जहां पर इस सनातन के हित की बात हो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है उस सत्ताधारी पार्टी में हमारे हितों का उतना चिंतन नहीं हुआ जितना हमने उम्मीद किया था। इसके साथ ही साथ साधु संत महात्माओं की कोई पार्टी नहीं है। मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक संगठन की बात कर रही हूँ जो सनातन के लिए काम कर। तो साधु संत महात्मा कह रहे हैं हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन बेटा एक संगठन ऐसा तैयार करो जहां पर जब भी सनातन के लिए कोई बोले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संजय निषाद बोले, और चाहे वो नरेश अग्रवाल बोले, और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, लेकिन वो एक पूरा दल सनातन का समर्थक। कौन से ऐसे संत हैं जिनसे बातचीत हुई आपको इसको लेकर? देखिए, आप बहुत सारे संतों से बात हुई है। वाराणसी से मेरे पास फोन आया, हरिद्वार की जो सबसे प्राचीनतम संत सभा है उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया, वो स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। महाकाल मंदिर के महंत, वो तो यूपी में नहीं है, तो हम एक संगठन ही बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ उज्जैन से भी संगठन या राजनीतिक दल? नहीं, अभी राजनीतिक दल जैसा कुछ नहीं है। मैं जो पूरी तरीके से अपने धर्म के लिए, क्योंकि
आप देखिए पिछले करीबन 2 दशकों में मैंने देखा, 2 दशक से नहीं 1 दशक में सबसे ज्यादा देखा, किसी भी व्यक्ति का एनी टॉम डिक एंड हैरी कोई भी गधा घोड़ा खच्चर आकर के हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल जाता है। कोई भी बैठ के कह देता है कि ऐसा लगता है शिवलिंग का है ना, कोई भी हमारे भगवान के लिए कुछ बोल जाता है, कोई भी गणेश जी की सूंड क्यों है उस पर कोई टिप्पणी कर जाता है, कोई भी माता सीता के लिए गलत बोल देता है, कोई भी भगवान राम के लिए। पिछले कितने समय से मैं इस बात को लेकर के सरकार को लिख रही हूँ, मांग कर रही हूँ कि ईश निंदा कानून हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जिस तरीके से हम अन्य धर्म ग्रंथों की निंदा नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से सनातन धर्म कि कोई निंदा ना कर पाए। ये हमारा धर्म है, कोई कैसे हमारे धर्म की निंदा कर सकता है। संगठन का क्या कुछ नाम होगा, क्या कुछ प्रारूप होगा? अभी कुछ सोचा नहीं, क्योंकि एक हफ्ता, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया हमारे अलोकतांत्रिक निष्कासन का, और 1 हफ्ते से एक जबरदस्त तरीके से मुझे ट्रोल किया जा रहा है। मैं आज ये शब्द बोलने के जिस जाति विशेष से आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं, उस जाति विशेष के हजारों लोगों ने मेरे लिए लाखों गलत बातें लिखी हैं, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे आत्मबल दे रहे हैं, मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ। और अब जो है पूरी भारत से लोग मेरे समर्थन में खड़े होकर के उनको भी अपशब्द बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा था कि अखिलेश जी के लिए कोई अपशब्द अस्वीकार है, स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं इस लड़ाई को इस तरह नहीं बढ़ाना चाहती थी कि ये लंबी होती चली जाए, उनके लोग मुझ पर हमलावर हों, मेरे लोग उन पर हमलावर हों। इसलिए ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये एक वैचारिक लड़ाई है। और मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता बहुत लोगों में है। वो तो सिर्फ एक मुखौटा है, मुखभ्रष्ट है। रावण के 10 सिरों में से एक है। रावण के 10 सिर थे, 10 सिर प्रकट नहीं करता था। वो प्रकट तब करता था जब उसको अपनी पूरी संपूर्ण असुरी शक्तियों का प्रदर्शन करना होता था। तो इस तरह से ये तो एक सिर है। जो हमारे सनातन विरोधी असुरी प्रवृत्तियां, उनके तमाम सिर हैं। तो रोली तिवारी मिश्रा आज एक नाम ना होकर के ईश्वर की कृपा से, बाबा महाकाल प्रभु श्री राम की कृपा से एक विचार बन गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में रोली तिवारी मिश्रा को एक विचार की तरह देखा जा रहा है। तो इस विचार के लिए लड़ने के लिए मुझे लगता है कि अब मेरा, पता नहीं क्यों, हो सकता है प्रभु बड़ी बात ना बुलवाए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं राजनीति कहीं पीछे छूट गई है और एक बड़ी चीज, एक बड़ी लकीर खिंचती चली जा रही है कि मैं धर्म पताका लेकर, सनातन को लेकर के, सनातन ध्वज को लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। वो ध्वज ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना आरएसएस का है, ना सपा का है, ना बसपा का है। वो ध्वज एक सनातनी नारी का है, जिसने आवाज उठाई अपने धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए, जो वर्षों से ईश निंदा कानून का प्रस्ताव रखती आई है। और आज तमाम राजनीतिक दल के लोग, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे आम आदमी पार्टी के लोग भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी जुड़ रहे हैं, बसपा के लोग जुड़ रहे हैं। बसपा में जितना सवर्ण समुदाय सब मुझसे जुड़ रहा है। और बड़ी बात बोल दूं आपके कैमरे के माध्यम से, आधी समाजवादी पार्टी आज मेरे साथ खड़ी है। फोन करके पूछती, दीदी आप बताइए इस्तीफा। मैंने कहा नहीं, आप लोग जहां है वहां रहिए, सनातन को आप अपना समर्थन दीजिए। हम इस लड़ाई को एक लंबी तौर पर लड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए मेरे पति सेना में रहे हैं, मैंने कश्मीर भी देखा है, मैंने कालूचक हादसा भी देखा है, मैंने कश्मीर की वो परिस्थितियां भी देखी हैं जहां भगवान शिव के मंदिर पर जब मैं जल चढ़ाने के लिए शिवरात्रि पर जाती हूँ, तो कैस्पर एक गाड़ी होती है जिसमें कि जो आईडी प्रूफ गाड़ी होती है, जिसमें तमाम सैनिक बैठे होते हैं AK-47 और 56 के साथ। उनके बीच में डरे होने के बाद भी मुझे जल चढ़ाने नहीं दिया गया। अब देखती हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी ने क्या परिवर्तन किए। देख रही थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ से खेल रहे हैं, तो पुनः कश्मीर जाना चाहूंगी कि 370 हटने के बाद क्या स्थितियां हुई हैं। मैं वहां भगवान शिव के मंदिर पे जल नहीं चढ़ा पाई थी। तो मैंने सनातन के उस अपमान को भी देखा है, उस पलायन को भी देखा है जो ब्राह्मणों का पलायन कश्मीर से हुआ। मैं इस चीज को भी अब देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में, जो कि इस्लामाबाद नहीं है, मैं आज अपनी पार्टी में श्री रामचरितमानस के सम्मान की बात करने पर निष्कासन सह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सनातन पर एक बड़ा हमला हो रहा है। सनातन के हत्या की सुपारी दी गई है इस देश में ऐसे लोगों को जिनका एक चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं। तो उसको लड़ने के लिए मुझे लगता है कि अब ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद आदमी बहुत, अब आप बताइए जितने
भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे ब्राह्मण, क्या वो इस विषय पर बोले? ये लड़ाई को मौर्य वर्सेस मौर्य करा दिया। भाई दलित पिछड़ों का वोट उनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। तो वोट की राजनीति से इधर हट करके कोई राजनीतिक दल नहीं, अभी कोई भाजपा और किसी दल में जाने का विचार ही नहीं आया। सिर्फ ये कि जो भगवान प्रभु श्री राम ने मुझे अवसर दिया कि आप धर्म के नाम पर क्या कर सकते हैं। आपने अपने जीवन के 4 दशक एक पार्टी में, मान लीजिए 2 दशक गुजार दिए, 2 दशक आपने अपने शिक्षा के लिए गुजार दिए, तो अब इस अपने धर्म को, जिसमें आपने धर्म में जन्म लिया है, उस धर्म को अब देने का समय आया है। इस मातृभूमि को कुछ देने का समय आया है, इस राष्ट्र को कुछ देने का समय आया है। तो आप क्या दे सकते हैं? मुझे लगता है ईश्वर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भी ईश्वर के हाथों में है कि मुझे वो क्या करवाएंगे, मुझसे क्या करवाएंगे। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ, हे ईश्वर, मैं जो करूँ वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के लिए। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ रौली तिवारी मिश्रा हैं, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं होने वाली है। दूसरे किसी राजनीतिक दल से इनकी बातचीत नहीं चल रही है। राम के नाम के ऊपर जो निष्कासन झेलना पड़ा रामचरितमानस के नाम पर, उसके बाद बीजेपी के नेताओं से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, खुद का संगठन बनाएंगी। और अब भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं रहेगी जो कि हिंदुत्व की बात करेगी, सनातन की बात करेंगी। रौली तिवारी मिश्रा भी जल्द ही उस खेमे में शामिल होने वाली हैं जो कि सनातन का पताखा लेकर चलने की बात कर रही हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, यूपी तक।